हमको बहुत सपोर्ट किया है। ऐसे चीज़ों में जब सामने से लोग बढ़ के आगे आके हमको सपोर्ट करते हैं तो इससे हौसला बढ़ता है। सो आई होप शोंगी बिकम्स सक्सेसफुल विद दिस वेंचर। इस मेले में नजर आएंगे सर भी, सोनू सर भी नजर आएंगे? सर अगर हमको खुद को नजर आ गए तो वो बहुत बड़ी बात है। सर घर पे ही कम रहते हैं, टाइम नहीं मिलती। आप लोग खुद ही देखिए ना, परसों शो था, कल वो दुबई में थे, आज यहाँ पे शो के लिए अभी निकलेंगे। जी पारुल मैम, Thank you everyone. एक विजुअल हो जाए मैम। चलो यस यस करते हैं। Full initiative कि आपका we would call it a dream or a blessing कि आपने सरस्वती पूजा को इतना beautiful initiative दिया है, and you having this Vasant Mela which is happening in Dubai. Please tell us about it. तो पहले तो मैं शुरुआत में कहती हूँ थैंक यू, आप लोग सब आए इतने कम समय में, कम समय की नोटिस चुकी। थैंक यू पारुल। सो जब से मैं दुबई गई हूँ तो हमारे मन में एक एक्चुअली बचपन से, मेरी मम्मी बंगाली है तो मुझे बचपन से ही बहुत एक इच्छा थी कि बंगाली कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ी रहूँ। तो जब मैं दुबई गई तो अननोइंगली एंड सरप्राइजिंगली मुझे इतने सारे दोस्त मिले जो लाइक माइंडेड है और बंगाली भी है। तो और जब बंगाली एक साथ कहीं जुड़ जाते हैं तो आपको पता ही है कि इतने सारे पुरानी यादें हमारी नई हो जाती है, ताज़ी हो जाती है, कहानियाँ, बचपन की कहानियाँ, बचपन की यादें। तो ऐसे ही बातों बातों में हम कुछ दोस्तों ने मिलके ये तय किया कि हम हमारे कल्चर को, स्पेशली आज की जो जनरेशन है उनको हमारे कल्चर के बारे में, चाहे वो बंगाली ट्रेडिशंस हो या फिर हमारे इंडियन ट्रेडिशंस हो, उसके बारे में जानकारी बहुत कम होती जा रही है। बिकॉज ऑब्वियसली ये समय भी अलग हो चुका है, हम जिस समय से बिलोंग करते थे वो समय अलग था, अभी सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, उनकी जानकारी, उनकी सोच बिल्कुल अलग है हमसे। तो एज पेरेंट्स हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे रूट्स, हमारे ट्रेडिशन से जुड़े रहें। तो हम सब दोस्तों ने ये तय किया कि हम कुछ ऐसा करें जो होता तो वो आई एम श्योर कई और लोग करते होंगे, पर हम उस चीज़ को नए तरीके से और मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा खुले दिल से कैसे पेश करें। तो हर समय क्या होता है कि दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अलग अलग वर्ग से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं और वहाँ पे वो एक साथ जुड़ते हैं। कई लोगों की शायद इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं होती, पर इच्छाएं उनकी बहुत सारी होती है। सो एज सम फ्रेंड्स, एज अ कम्युनिटी वी आर गेटिंग टुगेदर, हम साथ आ रहे हैं और हम पहली बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको हमारा ट्रेडिशन, हमारा बंगाली कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस उनको पेश करें और वो अपने परिवार के साथ हमारे साथ जुड़े, पर उनको अपने तरफ से सिवाय अपने प्रेजेंस के कुछ और नहीं लाना है। दे डोंट हैव टू फाइनेंशियली पे फॉर एनीथिंग but be a part of the celebration. So that is what we are trying to do with every event that we'll do throughout the year. हमारी यही कोशिश है कि हम जितना हो सके, जो बंगाली में हम कहते हैं शौरबोजोनी, मतलब सबके लिए, ये आपके सबके लिए, परिवार के लिए खुला है। आप आइए, हमारे साथ एक साथ होइए और हमारे साथ जुड़े। तो इसीलिए हमने हमारे इस नई दिशा को एक नाम दिया है शोंगी। शोंगी हिंदी में जैसे बोलते हैं संगी, बंगाली में शोंगी। सो दैट इज़ व्हाट शोंगी इज़ ब्रिंगिंग। और इस बार हम पहली हमारी जो पेशकश है, या बोलिए जो हमारा पहला इवेंट है, वो है बसंत पंचमी मेला। बचपन से हम सब ने सरस्वती पूजा से शुरुआत की है साल की, और सरस्वती देवी जो है वो विद्या और ज्ञान की देवी है। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है कि किसी चीज़ की हम अगर शुरुआत करें तो विद्या और ज्ञान से शुरू करें। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम सरस्वती देवी की पूजा तो खैर नहीं कर सकते, क्योंकि दुबई में ये रिलीजियस रीजन, आई मीन दे हैव रिस्ट्रिक्शंस। इस वजह से हमने सोचा कि उन्हें हम ट्रेडिशंस और कहानियाँ, यादें ताज़ा करें एक मेला के साथ।
कितना चैलेंजिंग रहा रोहन? It's a new country, new place for you. Of course, it's home also. और कैसा आपके friends, community, people? I'm sure they must be overwhelmed because it's always good to feel at home when you're not in your home country. Yes. What do you have to say about So that? it has been very very challenging क्योंकि as much as Dubai is a very very giving country, they are extremely liberal, but I respect the way the UAE government holds on to their culture, their traditions and their values. वो आपको खुली छूट देते हैं, आप ज़िंदगी जियो जैसे जो आपको करना है, आप अपने रिलीजन फॉलो करो, ट्रेडिशंस फॉलो करो, पर एक दायरे में रह के। और वो बहुत अच्छी बात है ताकि सब अपने बाउंड्रीज जाने, और आज के टाइम पे बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुश्किलें थी, पर जब जैसे कहते हैं जब आप एक साथ जुड़ जाए किसी चीज़ में और आपकी जब इंटेंट सही रहती है तो मुश्किलें कितनी भी आए वो सब एक साथ जुड़ के हम पार कर सकते हैं। मैम जैसे कि आपने कहा कि गल्फ कंट्री है, ये मुस्लिम कंट्री, वहाँ पे पूजा वगैरह नहीं करते, तो कैसे क्या आप मेले को क्या परमिशन नहीं पड़ती उनकी, क्या क्या कुछ? तो ऐसा नहीं कि आप पूजा नहीं कर सकते हैं, पूजा ज़रूर कर सकते हैं आप। पूजा पाठ सब अपने घर में क्लोज्ड एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, और ऐसे कोई काम आप नहीं करें जिससे किसी और रिलीजन या कल्चर को कभी भी लगे कि आप उनको थ्रेटन कर रहे हैं, या आप अपने रिलीजन या कल्चर को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि उनको लगे कि उनके जो एक जैसे मैंने कहा बाउंड्रीज है, दायरे है, रूल्स है, उसको ब्रेक करके आप कर रहे हैं। तो आपको कभी वहाँ पे जैसे अब तो मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है और सब कुछ है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर हाँ, आप रूल्स में रह के जो भी करें, आप रूल्स में के मतलब वो दायरे में रह के करें। तो इसीलिए हम जो कर रहे हैं ये एक मेला कर रहे हैं जहाँ अलग अलग हम उनको ट्रेडिशन समझा रहे हैं, बातें करेंगे, बच्चों को कहानियाँ बताएंगे। और हमारे ट्रेडिशन में सरस्वती पूजा में एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पहली बार लिखना शुरू करते हैं। तो वो चीज़ आज तक दुबई में नहीं हुआ है कहीं पे कि बच्चे पहली बार एकजुट होके एक साथ पहली बार लिखेंगे। क्या बात। सो हम ये नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड होपफुली लोगों को पसंद है और लोग जुड़े। और सिर्फ बंगालीज नहीं, हम तो चाहेंगे कि और भी कल्चर के लोग हमसे जुड़े, हम उनसे सीखें, वो हमसे सीखें। ये इसी तरह से हम कल्चरली एक दूसरे के एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं कल्चरल एक्सचेंज, एंड दुबई इज़ ऑल अबाउट, नॉट ओनली दुबई, यूएई इज़ ऑल अबाउट कल्चरल एक्सचेंज। एंड यही हमारी कोशिश है कि हम उनके जैसे हमारे इवेंट पे भी बहुत सारे यूएई ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आ रहे हैं, डिग्निटरीज आ रहे हैं, ताकि उनको भी हमारे कल्चर से वो वाकिफ़ हो, उनको समझ में आए कि इंडिया इज़ सो डाइवर्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द रीजन बट इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज। मैम आने वाला वक्त में जिस तरह आपने स्टार्ट किया वहाँ पे सरस्वती के बनना, आने वाला वक्त में जब हिस्ट्री में याद करेंगे तो पहले आपको याद किया जाएगा, और उससे लगता है सक्सेसफुल 100% होगा। किस तरह आप देख रहे हैं, थैंक यू। किस तरह आप देख रहे हैं फिर आने वाला फ्यूचर लोगों के लिए? और इसके अलावा क्या क्या आप करने वाले हैं? जैसे कि आप सरस्वती पूजा कर रहे हो और कौन से यस, हम पूरे साल में ऐसे कई सारी चीज़ें करेंगे। जैसे बंगाल में एक बहुत फेमस चीज़ जो होती है, एक इवेंट होता है, वो है बोई मेला, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में बुक फेयर। और दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स आर अवेलेबल। आपको शायद सबको पता ही होगा, बंगालीज जो होते हैं वो बड़े पढ़ाकू किस्म के लोग होते हैं, उनको पढ़ना लिखना, आर्ट एंड कल्चर से वो बहुत जुड़े रहते हैं। तो हर साल बचपन से हमने देखा है कि एक बुक फेयर होता था, और वो बुक फेयर जैसा कॉन्सेप्ट हम लेके आएंगे दुबई में बहुत जल्दी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ऑब्वियसली अ वेरी वेरी बिग इवेंट, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ हमारे बंगालीज रहेंगे बल्कि अलग अलग और भी वर्ग के लोग, इंटरनेशनल लैंग्वेज के बुक्स रहते हैं और अच्छे रिनाउंड लोगों के। फिर वहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल होगा। और एक और चीज़ जो हम करने की कोशिश में है कि हमारे जो बेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट होते हैं, जो क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, हम ज़्यादातर देखते हैं आजकल पॉपुलर म्यूज़िक चलता है, लोग हज़ारों खर्च करके स्टेडियम भर के पॉपुलर म्यूज़िक सुनने जाते हैं, पर जो
क्लासिकल म्यूज़िक है वो हम रिवाइव करना चाहते हैं। और एक डे एंड नाइट फेस्टिवल होता है कैलकाटा में जो कंटिन्यूसली 3 दिन चलता है विदाउट अ ब्रेक। तो हम वो करेंगे क्लोजर टू द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि अभी दुबई में बहुत जल्द गर्मी हो जाएगी, तो जब तक मौसम अच्छा है तो जितने ओपन एयर एक्टिविटीज़ कर पाएंगे वो करेंगे। उसके बाद लेटर टुवर्ड्स द लेटर ऑफ द ईयर दैट इज़ व्हाट वील डू, एंड होपफुली वी हैव अ वेरी वेरी बिग स्टेप। ये आई एम श्योर आप लोगों को मैं अभी नहीं बताऊंगी, बट बहुत जल्द अक्टूबर नवंबर में हम ऐसा कुछ करेंगे विच विल बी द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ यूएई जो हम क्रिएट करने वाले सिर्फ। और वो अगर हमने मैं कहूँगी इफ़ वी आर सक्सेसफुल इट विल नॉट ओनली बी गुड फॉर अस बट लॉट ऑफ अदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड कल्चर हु आर स्टेइंग देयर। सो आई होप वी कैन दुर्गा पूजा खास कहते हैं वहाँ कर्नाटक में, आजकल मुंबई में देखने मिलती है, वो भी कुछ प्लान नहीं करने का कभी? वो बात में मैं आपको बताऊंगी क्योंकि वहाँ पे हम जैसे मैंने कहा आइडल वर्शिप नहीं कर सकते, तो ओपन में हम वो चीज़ नहीं कर सकते। होती है कई लोगों के घरों में पूजाएं होती है, दुर्गा पूजा काली पूजा सब घरों में होती है और छोटे स्तर में होता है। भगवान अगर हमारा साथ देंगे तो बहुत जल्द वो भी हम अचीव कर लेंगे। वहाँ की गवर्नमेंट किस तरह सपोर्ट कर रही है, जैसे कि फेस्ट है? गवर्नमेंट का ये सपोर्ट रहता है कि वो आपको बहुत आसानी से एक तो परमिशंस देते हैं। हमारे कंट्री में परमिशंस बहुत इजीली मिलता है हमको, वहाँ पे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है परमिशंस के लिए। बट ऐसे चीज़ों के लिए जहाँ आप अपने ट्रेडिशन कल्चर या टूरिज़्म को आप बढ़ावा देते हैं तो गवर्नमेंट सपोर्ट्स यू कम्प्लीटली। सो हमारे इसमें भी हमारे साथ टूरिज़्म डिपार्टमेंट बहुत क्लोजली हमको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड बिसाइड्स दैट जो दुबई पुलिस है उनके लोगों ने हमको बहुत हेल्प किया है। सो वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल। यूएई इज़, मैं बार बार कहती हूँ ये बात कि हम लोगों को सीखना चाहिए कि एक जैसे किसी ने भी मुझे पूछा कि इट्स अरबिक वर्ल्ड है, उनके कल्चर हमारे कल्चर से बिल्कुल अलग है, हम क्यों एक